अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम। कुरानिक इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सबा जुनैद। मेरा ताल्लुक़ टीचिंग के शोबे से है और मैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके सिलेबस के सवालात फ़राहम करते हैं। लिहाजा अब हम कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके मैथ और फ़िज़िक्स के सवालात को अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये 2021 का जो सेशन है, इस सेशन में पूरी दुनिया ही क्राइसिस का शिकार है और ख़ास तौर पर हमारे कराची बोर्ड के तालिब इल्मों को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो लिहाजा कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए हम अपने इस चैनल पर आज से मैथ और फ़िज़िक्स की क्लासों का आगाज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को जहाँ भी 9 मैट्रिक के तालिब इल्म मौजूद हैं वहाँ तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जितनी भी वीडियोस यहाँ अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आइए और अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। आज हम हल सेट यानी कि सॉल्यूशन सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में तालिब इल्मों को जो जो मसाइल होते हैं उनका हल भी बयान करेंगे। और आपकी इस मदद के लिए हमने रिक्वेस्ट की है अपनी एक टीचर से। उनका नाम है मिस तहमीना अलमास। वो एमएससी हैं मैथ में और इसके साथ ही 15 साल का तजर्बा है फ़िज़िक्स पढ़ाने में। तो उम्मीद है कि उनके तजर्बे के साथ इस साल के जो तालिब इल्म हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होंगे। तो आइए और चलते हैं और जानते हैं कि हल सेट यानी कि सॉल्यूशन सेट को किस तरह सॉल्व किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है वो भी सॉल्यूशन सेट का है। सॉल्यूशन सेट इससे पहले भी जो है हम 2 दफ़ा सॉल्यूशन सेट कर चुके हैं, यानी हल सेट मालूम करें। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब यही होता है कि इसमें जो x की वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है, तो वही इसका सॉल्यूशन सेट होता है। हर क्वेश्चन में आपने देखा कि कुछ डिफरेंट थे। पहली दफ़ा जो है हमारे पास इन इक्वेशन थी, दूसरी दफ़ा जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और फिर उसके फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने हल सेट मालूम किया था। यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा ये इस तरह की 2 लाइनें बनी हुई हैं और इसके अंदर जो है ये वैल्यू लिखी हुई है और इसको फाइंड आउट करना है। अब ये जो 2 लाइनें होती हैं इस लाइनों को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये लाइनों के अंदर जब ये वैल्यू दी हुई होती है तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी जब ये 2 लाइनों के अंदर चीज़ होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और जब हम इसे ओपन करेंगे और इसको सॉल्व करने लगेंगे तो जब ये मॉड की लाइन, ये जो 2 लाइनें हैं मॉड क्या कहा जाता है इसको, और इसके अंदर जो चीज़ होती है इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। तो ये जब दोनों लाइनें यहाँ से रिमूव होंगी, इसे ओपन हम करेंगे तो इसके 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यानी कि जब वो एब्सोल्यूट तो हमेशा ही पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन जब वो एब्सोल्यूट नहीं था तो मे बी यानी कि शायद उससे पहले वो पॉजिटिव भी हो सकता है और या नेगेटिव भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसकी भी हमेशा 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, और फिर हम इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बात ये भी नोट कर लें आप कि अगर हमारे पास इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू के 2 लाइनें लगी हुई हैं और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 1 और हमें दिया हुआ है = -6, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो और वो दरअसल किसी माइनस या नेगेटिव साइन के बराबर हो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है।
ठीक है। तो जब भी इस तरह का आपको इक्वेशन दिया हुआ हो, क्वेश्चन दिया हुआ हो और इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना हो तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हमेशा नल सेट होगा, खाली सेट होगा। ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू है 2x + 1 ओवर 7 एब्सोल्यूट वैल्यू -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बात ये नोट कीजिएगा कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है पहले इसके अराउंड कोई चीज़ हो, जैसे यहाँ पे -1 है या यहाँ पे कुछ है, तो पहले हम उसको रिमूव करेंगे और वो रूल वही रहेगा जो पहले बताया जा चुका है कि यहाँ पे प्लस हो तो माइनस हो जाता है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड और डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पे -1 है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x + 1 ओवर 7 इज इक्वल्स टू 0 + 1। ठीक है। अब यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू के अराउंड जितनी भी चीज़ें थी वो रिमूव हो चुकी हैं। अब हम इसे जब ओपन करेंगे तो जैसे मैंने इसको आपको बताया कि ये इसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे कि हमें नहीं पता कि 2x + 1 ओवर 7 जब मॉड लगा हुआ था तो ये +1 के इक्वल था और जब मॉड हमने रिमूव किया तो मे बी वो +1 हो और मे बी और भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि वो -1 हो, इस इक्वल्स टू के बाद -1। ठीक है। ये यहाँ पर +1 और -1 इसके दो आंसर आएंगे। अब हम इसको सिंपली वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे आप पहले सीख चुके हैं कि 2x + 1 है, +1 को रिमूव अभी नहीं कर सकते, पहले यहाँ पर ओवर 7 है तो 7 इससे डिवाइड हो रहा है तो 1 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे +1 है, 2x = 7 × 7 और ये +1 उसके पास शिफ्ट होगा तो वो -1 हो जाएगा। फिर 2x 7 में से 1 गया तो बचा 6 और फिर x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ का 2 आगे यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 × 2 2 3 × 6 तो x की एक वैल्यू आ गई 3। इसी तरह यहाँ पर जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो 2x + 1 ओवर 7 इज इक्वल्स टू -1, ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है। और 2x + 1 ऐसे ही रहा, फिर +1 वहाँ रिमूव होगा तो ये 2x यहीं रहा, -7 में ये +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने चूँकि -1 वैल्यू ली है तो अब ये सब जाके वहाँ माइनस हो जाएगा या माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, वो सब चेंज नहीं होगा। बस सिंपल शुरू में हमें इसकी वैल्यू माइनस रखनी है और यहाँ प्लस रखनी है और जो है बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही रहेंगी। वही रूल रहेगा कि +1 वहाँ जाके माइनस ही होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 2x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 4। ठीक है। और ये सॉरी माइनस था, -4 आ जाएगा। तो x का जो आंसर आया सोल्यूशन सेट हर सेट वो आया -4 और 3। माइनस की वैल्यू पहले लिखी जाती है, प्लस की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो ये इसका आंसर हुआ और इसके हमेशा दो आंसर आएंगे जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की ये काविश मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि हमारी ये काविश जो है हमारी यानी कि ये जो मेहनत है ये कराची बोर्ड के तालिब इल्मों के लिए मुफीद साबित होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।